अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादि पिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सापायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री राजा रामचंद्र भगवान की हर हर। भगवती गीरवाण वाणी का ये पावन मंदिर बड़े बड़े पुण्यात्मा महात्माओं की पावन तपस्थली
इस पावन परिसर में समुपस्थित भगवती मां शारदा के आराधक सभी आचार्य महानुभाव और उन आचार्यों के नेतृत्व करता हमारे अति आत्मीय डॉक्टर श्री भवानी शंकर जी, अभ्यागत अतिथि गण के सहित समुपस्थित माताएं बहनें, और सबसे बड़ी बात है भारतवर्ष का भविष्य जिनके कंधों पर अवलंबित है, वो बटुक ब्रह्मचारी विद्यार्थीगण। हम और आप सब इस सुरम्य वातावरण में जो विश्रांति सुख पा रहे हैं, उसका वर्तमान काल में श्रेय जाता है हमारे अति आत्मीय श्री ईश्वर जी पटवारी को। उनकी निरंतर भावना रहती है कि किस प्रकार इस संस्थान को अभ्युन्नति के पथ पर सतत बढ़ाया जाए। अपने अनेक सहयोगियों के माध्यम से उस निरंतर इस व्रत के संपादन में संलग्न रहते हैं और बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रहे, बड़ी दक्षता के साथ देव भाषा के नवीनतम शब्दों का सदुपयोग करते हुए आचार्य संदीप जी, संचालक महोदय, ये संवाद, ये संदेश आप तक सहजता से, सुगमता से पहुंच सके, इसके लिए जो माइक की व्यवस्था में भाई लगे हैं उनको भी धन्यवाद। आचार्यों ने कहा है कि शब्द ज्योति यदि संसार में न होती तो सारा संसार गहन अंधकार से आच्छन्न रह जाता। मनुष्य मात्र को ये सौभाग्य प्राप्त है और सामर्थ्य प्राप्त है कि वो शब्द ज्योति का लाभ ले भी सकता है और लाभ दे भी सकता है। भावनाएं सबके पास हैं, परंतु उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द सामर्थ्य सबके पास नहीं। 84 लाख योनियों में केवल ये सामर्थ्य मनुष्य के पास है। और इस मनुष्य की कक्षा में कोई प्रविष्ट हो जाए, इसके प्रशिक्षण की कक्षा में आ जाए तो सुनते हैं सुख प्रवृत्ति माने तोता इत्यादि भी इन शब्दों का प्रयोग करने की योग्यता पा लेते हैं। परंतु शब्द मात्र बोलने का विषय नहीं है। ये भैया बहुत आवश्यक बातें कर रही हैं, वो बहुत जरूरी बातें हो रही हैं। आपका फोटो खींच लिया है बात करते हुए का। बोली वृंदावन विहारी लाल की। अच्छा, अब जयकारा लगाते समय आपकी आवाज आती तो फिर अच्छा लगता। कृपया व्यक्तिगत बातों को विराम दें। एक बार फिर अपनी जागृति को प्रमाणित करते हुए
और अपनी उपस्थिति को सम्मानित करते हुए जय घोष बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सब जगह हैं और बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब ये है। थोड़ी आवाज क्लियर करो। शब्द बोलना मात्र बोलने के लिए नहीं है, उनका कुछ अर्थ भी होता है। जिस व्यक्ति के शब्द सार्थक हो जाते हैं वो व्यक्ति समाज में अभिवंदनीय हो जाता है, सम्माननीय हो जाता है। और जिसका बोलना निरर्थक हो जाता है माने वो व्यक्ति निरर्थक हो जाता है। जो व्यक्ति बोलता है तो वो केवल मात्र शब्द नहीं बोलता, उन शब्दों के साथ उस व्यक्ति के अंतरंग भावों का भी दिग्दर्शन शब्दों के साथ होता है। किसी व्यक्ति को हम कैसे जान सकते हैं जब तक वो बोले नहीं। वो बोलता है तो केवल वो नहीं बोलता, उसकी आचार्य परंपरा बोलती है, उसका पारिवारिक परिवेश बोलता है, उसकी मन की अंतरंग छवि का दर्शन उसकी भाषा से होता है। इसलिए जब बोलो, इसलिए आचार्यों ने कहा जब बोलो तो तोल करके विचार करके बोलना चाहिए, तोल मोल कर बोल। ये शब्द यदि शीतल हो, सत्य हो, हितकर हो तो अमृत की जैसी वर्षा करके लोगों के चित्त को बड़ी शांति देते हैं, बड़ा सुकून देते हैं, बड़ा आनंद देते हैं। और इन शब्दों में कुटिलता हो, कपट हो, असत्य हो, विद्वेष की भावना हो तो ये शब्द अग्नि लगाने का भी काम करते हैं। इन शब्दों के दांत भी नहीं होते, इन शब्दों के नाखून भी नहीं होते, परंतु यदि ये शब्द खराब हो जाए तो आपके अंदर से आंतों को भी नोच करके बाहर ले आते हैं। समझ करके बोलना चाहिए। क्या आचार्य जी, क्या इदम अंधन तमः कृत्स्नम जाये तो भुवनत्रयम यदि शब्दाह्वयं ज्योति आ संसारम न दीप्यते। यदि शब्द ज्योति न होती संसार में तो पूरा का पूरा संसार घने अंधकार से आच्छन्न रहता। ये शिक्षा का मंदिर है, ये विद्या मंदिर है, ये संस्कारों का मंदिर है, ये सनातन धर्म की उस पवित्र बगिया को सींचने का मंदिर है। यहां से विद्यार्थी पढ़ करके जाते हैं, शास्त्रों के सिद्धांतों का सार समझने की योग्यता पाते हैं और तदनुरूप अपने आचरण को बनाते हैं। इस पद्धति से सनातन धर्म का हित होता है। इसलिए शब्दों को संभल करके बोलना चाहिए। उनमें हम सामान्यतया ऐसा समझते हैं कि 3 शब्द हैं, एक है रित और एक है हित और एक है मित। यदि पहले आपने सुना है तो आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी और नहीं सुना है तो ये बड़े काम की बात है। मनुष्य मात्र को, वो चाहे विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे अध्यापन वृत्ति से जुड़ा हो, चाहे पारिवारिक जीवन जीता हो, चाहे सामाजिक नेतृत्व करता हो, सबको अपनी वाणी पर इन 3 शब्दों को अलंकार के रूप में धारण करना चाहिए। समझ में आवे के को नहीं आवे? तो 3 शब्द क्या बताए, बताओ। यदि समझ में आवे तो फिर बताओ थे कौन कौन है 3 शब्द।
रित हित मित, इसी को जोड़ दें वाणी के साथ तो रित वाक, मित वाक और हित वाक। मनुष्य मात्र को, स्त्री हो या पुरुष हो, आप देखो, आप इन तीन मंत्रों को, जीवन जीने के सूत्रों को, जीवन मंत्रों को यदि आत्मसात करके आचरण में उतार लेंगे तो आप ही स्वयं में, अपने आप में तीर्थ हो जाएंगे। आप ही अपने स्वयं में आत्मोद्धारक हो जाएंगे और परोद्धारक भी होने की संभावना बन जाएगी। यदि हम रितवाक हो जाएं, यदि हम मितवाक हो जाएं और हितवाक हो जाएं तो जीवन ये दिव्य बन जाए। रित का तात्पर्य है, यहां रित का तात्पर्य ऐसा समझें कि ये सत्य समन्वित भाषण को रितवाक कह रहे हैं। यद्यपि रितंच सत्यंच, रित पृथक है और सत्य पृथक है। कहीं कहीं रित को प्रियता के साथ जोड़ देते हैं और कहीं कहीं रित को सत्य के साथ जोड़ देते हैं और कहीं कहीं रित को हित के साथ जोड़ देते हैं। अस्तु यहाँ रित माने सत्य बोलना चाहिए। जब भी बोलना हो तो समझ करके बोलो, जैसा देखा है, जैसा सुना है, जैसा अनुभव किया है, इन तीनों का समन्वय करते हुए यथार्थ भाषण को रितवाक कहते हैं, सत्यवाक कहते हैं। यथानुभूतम यथा दृष्टम यथा च श्रुतम, जैसा सुना वैसा का वैसा, जैसा देखा वैसा का वैसा, जैसा अनुभव किया वैसा का वैसा बोल देना, ये यथार्थ भाषण माने ये सत्य भाषण है। पर बोलना है, सत्य बोलना है तो साथ में दूसरी बात भी ध्यान में रहनी चाहिए कि हम जिनके लिए बोल रहे हैं, जिनके सम्मुख बोल रहे हैं, उससे दूसरों का हित भी हो। हितकारक बोलो, अहितकारक नहीं बोलना चाहिए। हम सबको रितवाक होना चाहिए और हम सबको हितवाक होना चाहिए। और तीसरा क्या बताया था? यदि मनुष्य के भाषण में ये तीन अलंकार जुड़ जाएंगे तो न संसार में कहीं कलह होगी, न संसार में कहीं संबंध खराब होंगे, न कहीं झगड़ा झमेला होगा, न कोर्ट कचहरी की आवश्यकता पड़ेगी, न पंचायत लगानी पड़ेगी। ये शब्द रूपी संपत्ति हम वृथा माने व्यर्थ में लुटाते हैं, अनावश्यक रूप से बोलते हैं। जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है वो ये दावा करे कि मैं सत्य बोलता हूँ या मेरा झगड़ा नहीं होता, मुझसे लोग अप्रसन्न नहीं होते, तो इससे बड़ा संसार में दूसरा कोई झूठ हो नहीं सकता। जो बहुत अधिक बोलता हो फिर क्या मेरे झगड़ों को नहीं होए, मेरे संबंध खराब नहीं होते किसी से, मैं झूठ नहीं बोलता। सत्य कितना बोला जा सकता है भाई? इसलिए समाज ने, संसार ने उन महानुभावों को बहुत आदर दिया है जो कम बोलते हैं। लोग कहते नहीं भाई कम बोले, बहुत सीमित बोलता है, अपनी बात के प्रति जो गंभीर है, अपनी इस वाणी रूपी संपत्ति का जो सदुपयोग करना जानता है, वो समाज में यहाँ भी समादर का भाजन होता है और ऊपर जाने पर भी उसको विविध प्रकार के लाभों से लाभान्वित होने का भाव शास्त्रों के द्वारा कहा गया है। इसलिए पहली बात बताई रितवाक होना चाहिए, दूसरी बात बताई हितवाक होना चाहिए, तीसरा माने मितवाक होना चाहिए। जी कम बोलने पर इतना जोर क्यों है? हम कहते हैं इसी के साथ में दूसरा पक्ष भी है वाणी का। वाणी अकेली दो कार्य करती है, भाषण और भोजन दोनों कार्य करती है वाणी। और पूरे शरीर में एकमात्र इंद्रिय है जिसने अपना एकाधिकार ज्ञानेंद्रियों में भी जमाया है और कर्मेंद्रियों में भी जमाया है। पूरे शरीर में अकेली जिह्वा है।
जो रसना हो जाती है तो ज्ञानेंद्रिय बन जाती है, जो जिह्वा हो जाती है तो वागींद्रिय बन जाती है, और अर्थात वाक इंद्रिय बनते ही वो कर्म किधर चली जाएगी? कर्मेंद्रियों में परिगणित हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि हम केवल ऋतवाक नहीं, ऋतभुक भी होने चाहिए। हम केवल हितवाक नहीं अपितु हितभुक भी होने चाहिए, और हम केवल मितवाक नहीं मितभुक भी होने चाहिए। अब 3 इधर गए 3 उधर गए, 6 हो गए। कौन बोलेगा 6 के 6? बताओ। पहला है ऋतवाक, दूसरा है हितवाक, तीसरा है, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। पहला है ऋतभुक। ऋतभुक का मतलब क्या हुआ? जो पवित्र है, जो भगवान को भोग लगाया गया है, जो न्याय पूर्वक कमाया गया है, वही भोजन करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में अशुद्ध व्यक्ति के द्वारा अशुद्ध पदार्थ बनाया जावे, वो चाहे अशुद्ध पदार्थ हो, चाहे अशुद्ध व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, और चाहे हम अशुद्ध अवस्था में हो, वैसा हमको नहीं खाना है। शुद्ध व्यक्ति के द्वारा शुद्ध पदार्थ हो शुद्ध अवस्था में, और वो भी भगवान को भोग लगा करके पाना चाहिए। ये है ऋतभुक होने का अर्थ। ऋतभुक का मतलब समझ में आया? जो आसपास में थोड़ी समाधि की अवस्था में जाने वाले हों, उनके कान के पास में अपना मुख ले जा करके जोर से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। उसके पास जरूर ले जाना अपना मुख। रे ज्ञान प्रबुद्धताम, अरे ओ वैराग्य, हे ज्ञान वैराग्य उठो। हम कोई गलत काम नहीं करा रहे। जब ज्ञान और वैराग्य सोने लग जाए तो देवर्षि नारद को भी यही करना पड़ता है, रे उठो भाई उठो। देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य के कान पर मुख रख करके ही कहा, रे वैराग्य प्रबुद्धताम। तो इन ज्ञान वैराग्यों को सावधान रखा करो, और थोड़े सीधे बैठ जाओ भाई, ऐसे एकदम से युवा के जैसे, किशोर के जैसे नहीं। बड़े बूढ़ों को नहीं कह रहे, तुम्हारी मर्जी, चाहे लेट के सुनो चाहे बैठ के सुनो, हमारा तो ध्यान इन पर ज्यादा है। आप जैसों से सामना तो साल भर हमको पड़ता ही है। ये मूर्तियां कम मिलती हैं ना, इसलिए सीधे बैठ जाएं, और चाहें तो अपने पलकों के आसन पर भगवती निद्रा का आवाहन कर ले। ये छोटे वाले तीसरे नंबर पर बैठे हैं, थोड़े गुरु थोड़े ऊंचे हो जाओ ऐसे। और निद्रा भगवती के आवाहन का मंत्र बतावें, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। बताओ, जिसको 5 बार नमस्कार करोगे वो तुम्हारे यहां नहीं आएगा तो पड़ोसी क्या जाएगा? है ना फायदा? आनंद आ गया? देखो, तो ऋतभुक का तात्पर्य माने हमको अशुद्ध अवस्था में बिना नहाए, बिना हाथ पैर धोए भोजन नहीं करना है। इसका तात्पर्य है ऋतभुक होना। अन्याय के द्वारा कमाया गया अन्न हो, किसी को छीन करके, चुरा करके, छल करके पाया गया खाद्य पदार्थ हो, वो नहीं खाना है। इसका तात्पर्य ऋतभुक होना। होटल पर न जाने आजकल क्या होता है, वो गड़बड़ सड़बड़ खाना पड़ता है ना। हम उसको बर्गर नहीं कहते, गड़बड़ कहते हैं। पिज्जा माने नाम भी इतना गंदा है। मैंने पिज्जा बनाने वाले की तो पता नहीं कैसा होता है, और उसका उस पदार्थ का भी पता नहीं क्या होता है, पर खाने वाले पिज्जा जैसे ही होते हैं। अशुद्ध पदार्थों को नहीं खाना है, निषिद्ध पदार्थों को नहीं खाना है। हमको भोग लगा करके प्रसाद पाना चाहिए। भगवान के भक्तों के लिए ये गाइडलाइन है।
ये आचार संहिता है। कहा जाता है तुम ही निवेदित भोजन करही। भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। इतने सारे भाव छुपे हुए हैं ऋतभुक में। अब ऋतभुक का अर्थ सामान्यतः कहें कि न्यायोपार्जित जो आहार है वो ले, तो इन बच्चों को क्या पता कि न्यायोपार्जित क्या और अन्यायोपार्जित क्या। पर इनको ये पता है कि बिना हाथ धोए नहीं खाना चाहिए, बिना स्नान किए नहीं खाना चाहिए, बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। और बड़े जो लोग बैठे हैं वो इस समझना चाहते हैं तो इसको और व्यापक बना सकते हैं। जो पदार्थ तुम्हारी दृष्टि में शुद्ध नहीं है, जो तुम्हारी दृष्टि में नहीं बना है, जिसकी पवित्रता संदिग्ध है, उन पदार्थों को ना स्वयं खाना चाहिए और ना ही अपने बच्चों को खाने देना चाहिए। पर आजकल के तो माता पिता ही बालक तो जैसे हैं वैसे हैं, माता पिता तो और भी कई कदम आगे हैं। वही चलते हैं कि नहीं कई दिन हो गए हमने गंदगी नहीं खाई है, अभी महीना भर हो गया, चलो शहर के सबसे गंदे रेस्टोरेंट में चलेंगे, वहाँ सड़ी हुई चीज़ें खा के आएंगे, बहुत दिन हो गए, जी खराब नहीं हुआ। हाँ स्पेशली कहते नहीं आज घर नहीं बनाना है, वहाँ चलना है, वहाँ जाकर के सब गंदगी खा के आएंगे। इसलिए ऋतवाक के साथ में ऋतभुक भी होना चाहिए। हितवाक के साथ में हितभुक माने जो हमारे शरीर के लिए हितकारक है वैसा पदार्थ खाना चाहिए। जो हमारी प्रकृति के विरुद्ध है, बात पित्त कपात्मिका कफात्मिका जो प्रकृति होती है, किसी की प्रकृति वात प्रधान है, किसी की कफ प्रधान है, किसी की पित्त प्रधान है, तो उसके अनुरूप जो हितकारक हमारे शरीर के लिए है वैसा ही पदार्थ खाना चाहिए, अहितकारक नहीं खाना चाहिए। और तीसरी बात है मित भूख माने सीमित खाना चाहिए। कई लोग तो नाक तक जब तक सांस ना अटक जाए, लंबे लंबे सांस ना लेने लग जाए, तब तक भोजन का पीछा नहीं छोड़ते। आयुर्वेद की पद्धति से विचार करें तो आयुर्वेद के मर्मज्ञ महापुरुष कहते हैं भोजन आपके उदर में जितना स्थान है उस स्थान को 4 भागों में बांट लेना चाहिए। 4 भागों का तात्पर्य है 2 भाग में भोजन हो, 1 भाग में जल हो और 1 भाग वायु संचार के लिए रिक्त रहना चाहिए। पर अपने तो भोजन तब तक करेंगे जब तक यहां तक पूरा ना हो जाए, फिर कहते उठाना भाई जी उठो को नहीं जाए। ये इतनी हंसी हंसी की बातें केवल बातें नहीं की हैं, ये आपके जीवन के लिए, सारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। ये चर्चा इसलिए की है। और बात क्या, पूरे शरीर में बोलने पर लौट करके आते हैं। क्यों बोलना चाहिए सत्य और कम और हितकारक? बोले आप आश्चर्य मानोगे, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे। जिस परमात्मा ने शरीर बनाया है ना, उस परमात्मा ने शरीर को बहुत ऐसा कि कंप्लीट है, ये शरीर अपने आप में परिपूर्ण है। कहते भगवान ने जो अंजलि बनाई है ना, ये आपकी हाथ की हथेली माने अंजलियों का आपके उदर से संबंध है। जितना बड़ा हाथ माने पात्र है, ये इस पात्र में जितना भोजन आ जाए उतना ही खाओगे तो आपको जीवन में कभी डॉक्टर का मुख नहीं देखना पड़ेगा। पर नहीं, हम तो बड़ी वाली थाली रखेंगे ना, और थाली से काम नहीं चलेगा तो बड़े बड़े कटोरा रखेंगे, उनमें भर करके आप खाओगे। इस पात्र का और इस अंजलि का जो संबंध है, उस संबंध को, उस मर्यादा को लांघोगे तो फिर रोगी कौन होगा? भगवान ने 2 आंखें दी एक काम करने के लिए। इन आंखों से क्या काम होता है? छोटे देवता बताएं, इन आंखों से क्या काम होता है?
कितनी आंखों से देखते हैं? आप तो बिना आंखों के ही देख रहे थे। अभी अभी संचालक महोदय कह रहे थे संदीप जी कि 2 नेत्रों से संसार देखता है और हमारे विद्यार्थी वो तीसरे नेत्र से देखेंगे। दो नेत्रों से देखने की बात करो या बिना नेत्रों के देखने की बात करो या फिर तीसरे नेत्र से देखने की बात करो, सपना तो इन आंखों से नहीं देखा जाता। सपना देखने वाली आंखें कौन सी होती हैं? बोलो, सपना देखते हैं तो इन आंखों से देखते हैं कि कोई और आंख होती है? ये तो बंद रहती है। देखने के साधन दो और सुनने के साधन भी। रहो और ठीक से समझते रहो। बोलो, कानों से, कितने कानों से सुना जाता है? सुनना भी दो और देखना भी दो, और सूंघने के लिए भी परमात्मा ने नाक के 2 भाग कर दिए। 2 हिस्से हो गए। करने के लिए 2 हाथ, चलने के लिए 2 पैर। प्रायः पूरे शरीर में परमात्मा ने 2 2 2 2 2 2 और काम एक एक करना है। यहां तक कि भोजन करने के लिए भी दंत पंक्ति 2। पूरे शरीर में एक अकेली जिह्वा है जिसके हिस्से में 2 काम आए। एक काम आया भोजन करना, माने रस का ज्ञान प्राप्त करना कि कैसा मीठा है कि खट्टा है, कड़वा है। बताओ, ये मीठा खट्टा ये जानने के लिए क्या है शरीर में? पूरे शरीर में केवल जिह्वा। नहीं, यहां से चेक करके देख लो, खट्टा है कि मीठा है, कर सकते हैं। ठंडा गरम कहीं से भी जाना जा सकता है, पर खट्टा मीठा कड़वा ये सब जानने के लिए तो जिह्वा की आवश्यकता पड़ेगी। और उसी जिह्वा को एक काम और दिया, बोले बोलने का काम और करती है। इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि जितना देखो उसका आधा बोलो, जितना सुनो उसका आधा बोलो, जितना करो उसका आधा बोलो। पर हम करते क्या है? बोले सुनते हैं इतना और नमक मिर्च मिला करके सुनाते हैं इतना। हम देखते हैं इतना सा, पर नमक मिर्च मिला करके जब बताने पर आते हैं तो अरे तुमको पता नहीं है, आज बटे तो आज वहां तो ये हो गया, आज उसने ऐसा कर दिया। वो नमक मिर्च मिला करके बोलते हैं। इसका मतलब जितना देखो उसका आधा सुनो, उसका आधा बोलो। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना करो उसका आधा बोलो, जितना देखो उसका आधा बोलो, जितना सुनो उसका आधा बोलो। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? कोई बताएगा? बताओ, कितना बोलना चाहिए? आधा। कितना बोलना चाहिए? नहीं, आधा नहीं बोलना चाहिए, आधा भी ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, वो बात नहीं। कोई बता सकता है पीछे पार्टी में कितना बोलना चाहिए? चलो हम बता देते हैं। ईश्वर जी, जितना देखो जितना सुनो उसका आधा नहीं, उसका 1/4 बोलना चाहिए। माने 25% बोलना चाहिए, 50% नहीं। भवानी शंकर जी, बात पकड़ में आई? क्यों 25% क्यों बोलना चाहिए? आधा क्यों नहीं बोलना चाहिए? 1/4 क्यों बोलना चाहिए? एक काम माने देखने रूपी क्रिया को करने के लिए 2 आंख हैं और बोलने के लिए 1 जिह्वा है, तब तो आधा हो गया। पर नहीं, जिह्वा का आधा हिस्सा उधर भी जाता है। 2 आंखें एक क्रिया करने के लिए है
और उसी काम को माने बोलने रूपी क्रिया को करने के लिए एक जिह्वा है, पर उस जिह्वा की भी डबल ड्यूटियां हैं, डबल ड्यूटी है उसकी, दो दो काम करने पड़ते हैं, उसे भी आधा करो। अर्थात परमात्मा भी शारीरिक संरचना के माध्यम से उपदेश देते हैं कि जितना देख रहे हो उसका एक पाद माने 25% बोलने की इच्छा रखनी चाहिए। जितना सुनते हो उसका 25% बोलने की इच्छा रखनी चाहिए, जितना करते हो उसका 25% बोलो। पर हम तो करते हैं उल्टा। इसलिए जिह्वा के साथ में विडंबना यह है कि बिना बिना हड्डी की है और सबसे कमजोर, सबसे दुर्बल है, पर शरीर में सबसे अधिक ताकतवर है। ये जिह्वा शरीर में सबसे अधिक शक्तिशाली है। कैसे पता चलेगा कि शक्तिशाली है कि नहीं? कहते एक बार दांतों के साथ में जिह्वा की लड़ाई हो गई, जीभ की और दांतों की लड़ाई हो गई आपस में। बताओ क्या हो गया? तो दांतों ने गुस्से में आकर के जीभ से कारी, पागल है जरा सी हम मसल देंगे हम सारे के सारे मिल करके। क्या बोलते हैं उसको? दांत उसको जीभ को मसल देंगे, पीस देंगे, चबा जाएंगे, खा जाएंगे तुझको। तो जीभ छोटी तो थी, अकेली भी थी, दांत 32 थे और ताकतवर थे। दांतों ने जब धमकाया जिह्वा को, अकेली है होश में आ जा, कचर कचर काट देंगे, खा जाएंगे, मिटा देंगे तुझको। तो जीभ ने लपक करके कहा कि होश में आ जाना, मुझसे पंगा नहीं लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोले कि नहीं बोले? दांतों ने कहा, रही इतनी जरासी सी कितना लपक लपक बोल रही है, क्या है? पर दांत अपनी अकड़ में बहुत सारे हैं हम समूह में, और जीभ बेचारी जरासी सी पर दब नहीं रही, डर नहीं रही। उसी समय पास में से चूरू का कोई पहलवान आ गया हत्ते, और जीव ने फट 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 5-7 गालियां दे दी उसको। जीव ने गालियां दी तो पहलवान ने आकर के एक मुक्का मारा इधर और एक मुक्का मारा इधर, 32 के 32 धरती पर पड़े। जीव ने कहा मुझसे पंगा लोगे? कि दादी अम्मा तू जीती, हम हारे, हमें क्षमा कर। जीव के साथ में जिह्वा माने इतनी शक्तिशालिनी है, यदि ये रसनेन्द्रिय बन करके आहार में व्यतिक्रम कर जाए तो शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाए, शरीर खराब हो जाए। और यदि ये भाषण में चूक जाए तो संबंध खराब हो जाए। इसलिए जो हम कहते हैं ऋतवाक और ऋतभुक, हम जो कहते हैं हितवाक और हितभुक, मितवाक और मितभुक, ये मनुष्य के शारीरिक लाभ मात्र के लिए नहीं कह रहे, सांसारिक संबंधों की पवित्रता और स्थिरता के लिए भी कहते हैं। इसलिए मनुष्य मात्र को इन नियमों का आलंबन लेना चाहिए। वो चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, आप इस पद्धति से जीवनचर्या का पालन करेंगे तो सबका कल्याण होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। मनुष्य के जीवन की सार्थकता यहीं से आरंभ होती है। मनुष्य का जीवन सार्थक बनेगा कि निरर्थक बनेगा? एक पाद पर स्मृति आ गई। एक पाद माने 1/4 बोलना चाहिए। महाभाष्यकार इस बात को कहते हैं, मनुजी महाराज भी इस बात की चर्चा इस रूप में करते हैं कि आप यदि अपने जीवन को इस रूप में अनुशासित करते हैं तो जीवन के परिष्कार का आरंभ हो जाता है। आप गुरुजनों के पास बैठते हैं तो गुरुजनों के पास जो विद्या पाई जाती है, जो ज्ञान पाया जाता है, वो भी एक पाद ही होता है।
आचार्यात् पादमादत्ते, भगवान मनु कह रहे हैं। गुरुजनों के पास में हमने पढ़ा हो या हमसे पूर्व के महापुरुषों ने पढ़ा हो या हमारे बाद के लोगों ने पढ़ा हो या आज जो पढ़ और पढ़ा रहे हैं उनने पढ़ा हो या आगे कभी पढ़ेंगे पढ़ावेंगे, उन सब के लिए कह रहे हैं आचार्य के सम्मुख बैठ कर के पढ़ने पर कितना हाथ आता है? बोले एक पाद, माने एक चौथाई। आचार्यात् पादमादत्ते, तो फिर बाकी शिक्षा बाकी ज्ञान, बोले पादम पादम शिष्यः स्वमेधया, एक दूसरा भाग दूसरा पाद जो विद्यार्थी है जो शिष्य है अपनी मेधा शक्ति के द्वारा अर्जित करता है। एक पाद केवल गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है ज्ञान, और उसमें दूसरा भाग जुड़ जाता है विद्यार्थी की अपनी प्रतिभा, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी मेधा शक्ति के द्वारा। इसलिए एक ही कक्षा में एक ही आचार्य एक ही पाठ पढ़ाता है, तथापि विद्यार्थियों की जो ग्राहकता शक्ति है उसके कारण किसी को 100 में से 100 नंबर आते हैं, किसी को 100 में से 90 आते हैं, किसी को 100 में से 50 आते हैं, किसी को लटक लटक करके पास होते पाया जाता है, और किसी किसी को तो 0 बटा सन्नाटा आता है। 0 बटा सन्नाटा आता है ना, लड्डू। ऐसे ही लोग लिखते हैं गौ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, गुरुजी पास कर देना। तो वो लिख देता है बराबर में परीक्षक, बोले बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना। आचार्य के सम्मुख बैठ करके एक पाद मात्र आता है, स्वमेधा शक्ति से उसको परिपूर्णता देने के लिए एक पाद और जुड़ जाता है। और तीसरा क्या है? पादम सब ब्रह्मचारिभ्य। हम जब बाल्यकाल में विद्यार्थी जीवन में पढ़ते थे तो वहाँ के वातावरण में पढ़ने के बाद परस्पर एक समूह बना करके विचार किया जाता था, उसको कहते थे विचारना। चलो भाई पाठ विचारते हैं। गुरुजन भी पढ़ा करके कहते थे कि विचारना अवश्य, अर्थात सामूहिक रूप से बैठ करके एक दूसरे से लघु लघु प्रश्नोत्तर के रूप में उस विषय का, जिससे कि वो आत्मसात हो जाए। बार बार बोले जाने से, बार बार सुने जाने से तो सामान्य से सामान्य विद्यार्थी को भी वो पाठ जम जाता था। बोले तीसरा पाद जुड़ जाता है जब वो अपने मित्रों के साथ में, सहपाठियों के साथ में उसकी परिचर्चा करता है, विचार करता है। पर चौथा जो शेष है, अर्थात कुल मिलाकर के 25% विद्या गुरुजी से साक्षात मिली, 25% उसमें अपनी बौद्धिक बल से जुड़ी, 25% अपने मित्र मंडल के साथ परिचर्चा से जुड़ी, पर 25% अभी भी शेष है। वो कहाँ से मिलेगी, कब मिलेगी? उत्तर दे रहे हैं चतुर्थः कालक क्रमेण च, या पादं कालक क्रमेण च। क्या है चौथा पद? पादम कालक क्रमेण च, अर्थात जो शेष चतुर्थ हिस्सा है, चौथा है, वो कालक्रम माने जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ाते आप परिपक्व होते जाते हैं, तब कहीं 50 वर्ष के बाद 60 वर्ष की अवस्था में जाके हाथ आता, अरे इसमें तो ऐसा तथ्य छुपा है, ऐसा भाव छुपा है, इसका ये भी अर्थ किया जा सकता है, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है। तो ये पाद माने केवल आचार्य के मुख से एक पाद ही पाया जा सकता है। एक चौथाई मात्र ज्ञान कोई आचार्य अपने शिष्य के मस्तिष्क में अंकित कर सकते हैं,
और दूसरा तो अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर अर्जित करना पड़ता है। तीसरा हिस्सा अपने मित्र मंडल के साथ परिचर्चा से प्राप्त होता है, पर चौथा कालक्रमेण माने चौथा कालक्रम से प्राप्त होता है। इसी बात को भाष्यकार कहते हैं आगम काले न, माने जब गुरुदेव से विद्या आ रही है तो आगम काल से आता है। दूसरा बोले स्वाध्याय काले न, जब आप स्वाध्याय करते हो तो दूसरा भाग स्वाध्याय से आता है। तीसरा बोले प्रवचन काले न, बोले चौथा कालक्रमेण च। आप केवल अवलंबित रहते हैं कि केवल गुरुजन पढ़ाएंगे तभी बात बनेगी। गुरुजन तो सोई हुई जो ज्ञान शक्ति है उसको अपने शब्दाग्नि से, शब्द प्रकाश से जागृत करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गुरु और शिष्य के संबंध में एक बहुत प्यारा रूपक है कि गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो शिष्य जावे गुरु के पास तो क्या करके जाए, बोले समिधा लेकर के जाना चाहिए शिष्य को। वो आजकल तो दक्षिणा लेकर के जाना पड़ता है ना, फीस जमा करनी है, लाओ डोनेशन और लाओ एसेशन, पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है। पर सनातन संस्कृति कहती है कि गुरु के पास जाओ तो क्या समिधा लेकर के जाना है। समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपगच्छेत। अभी सुन रहे हैं ना आप, तो जयकारा लगाओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, ये आपके मतलब की कुछ बात हुई आज नहीं हुई? पीछे जो बैठे, पीछे मैया बैठी है ना इतनी, कुछ हाथ आया? आप जो कुर्सी पर बैठे हैं पीछे कुछ हाथ आया क्या? बताओ कि जी हम तो केवल गिनती बढ़ाने के लिए बैठे, हमको क्या है? नहीं नहीं, बहुत काम की बात आई है। ऋतवाक, हितवाक और मितवाक, ऋतभुक, हितभुक और मितभुक, शरीर के साथ में विचार करते हुए कहा कि क्यों एक से इतना कम बोलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने संदेश दिया है। दूसरी बात आई क्या? आगम कालेन और स्वाध्याय कालेन और प्रवचन कालेन और व्यवहार कालेन, ऐसा आया। तीसरी बात कह रहे हैं आचार्य का और शिष्य का जो संबंध है, उस संबंध के जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको समिधा कह रहे हैं। पुष्प लेकर के, पत्र लेकर के, फल लेकर के, धन लेकर के जाना, ऐसा नहीं है। बोले श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपगच्छेत, तो कैसे गच्छेत? बोले समित पाणि ही, हाथ में समिधा लेकर के जाओ। उन समिधाओं के ले जाने का उद्देश्य क्या होगा, बड़ी व्यापक दृष्टि से विचार करेंगे तो मानो हमारी समझ में ऐसा आता है कि शिष्य वो समिधा लेकर के गुरु के सम्मुख पहुंचे हैं, मानो ऐसा कहते हो भगवान संसार के प्रत्येक काष्ठ में अग्नि विद्यमान है। जिस प्रकार लकड़ी सीधी हो या टेढ़ी हो, मोटी हो या पतली हो, चंदन की हो या बबूल की हो, जैसे प्रत्येक संसार के प्रत्येक काष्ठ में अग्नि विद्यमान है, बस उस सुप्त अग्नि को, अनुत्कट अग्नि को मात्र जागृत करना है। वो लकड़ी, कोई सामान्य लकड़ी किसी जली हुई लकड़ी के संपर्क में आ जाती है तो ये लकड़ी भी प्रकाशमय हो जाती है, अग्निमय हो जाती है, इसके अंदर विद्यमान काष्ठ का दर्शन हो जाता है दूसरी जलती हुई लकड़ी से संबंध होने पर। परंतु उस अंदर अनुत्कट अग्नि को प्रकट करने का दूसरा भी एक प्रकार है, जिसको अरणि मंथन की भावना से कहते हैं। काष्ठ का मंथन किया जाए, विधि पूर्वक किया जाए, एकाग्रता के साथ किया जाए, निरंतरता के साथ किया जाए, तो उस सामान्य से लकड़ी के अंदर से अग्नि उत्पन्न हो जाता है।
तो लकड़ी चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, सीधी हो, टेढ़ी हो, अरे कहो गीली हो या सूखी हो, चंदन की हो या नीम की हो, जैसे प्रत्येक काष्ठ में अग्नि विद्यमान है, ऐसे ही महाराज मैं भी उस सामान्य काष्ठ की भांति हूं। मैं टेढ़ा हूं कि सीधा हूं, मैं मोटा हूं कि पतला हूं, मैं क्या हूं? भैया बहुत आवश्यक बात कर रहे हो ना। तो हमको क्या, हम तो तुम्हारे हाथ में माइक दे देंगे जरूरी होगा तो। वो हम एक बार कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे थे, वहां गोपाल दास नीरज बूढ़े हो गए थे बहुत। जब उनका नंबर आया तो बूढ़े हो गए थे। उसी समय कुछ श्रोता आगे से उठ करके जाने लग गए। उन्होंने कहा कि हमने उनकी, भैया से नहीं कह रहे पर ये माने तो मान सकते हैं, हमने उनकी याद में रो रो करके आंसुओं की झड़ी लगा दी। हम किसी की याद में रो रहे थे, आंसुओं की झड़ी लग रही थी। उसने सोचा कहीं ये बौछार से भीग न जाऊं, उसने घूमकर छाता लगा लिया। माने गोपाल दास नीरज ये कहना चाहते हैं, हम आए, रात के 12 बज रहे थे उस समय, हम कवि सम्मेलन में प्रस्तुति देने आए हैं, बूढ़े आदमी हैं, इतनी मुश्किल से आए, और जब हमने बोलना शुरू किया तो ये उठ करके चल पड़े। वही बात कहना चाहते थे कि वही हमारे आने का कर वो मैया है। आने आने मारवाड़ी को नहीं आवे कि हिंदी को नहीं आवे, कहते विदेशों आई है क्या? बोली वृंदावन विहारी लाल की। जयकारे के समय आवाज नहीं आती, ऐसी तुम्हारी आवाज बहुत आती है, क्या मामलो है? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो क्या बात चल रही थी? माने वो जो बालक है अनगढ़ पाषाण के जैसा है, अभी सामान्य पाषाण है, उसमें से मूर्ति अंकुरित होनी है। मूर्ति माने उससे मूर्ति निकलनी है। कोई भी मूर्तिकार पत्थर में मूर्ति नहीं बनाता, मूर्ति पहले से विद्यमान रहती है, अनावश्यक अंशों को निकाल करके फेंक देता है। अभी हम क्या समझते हैं, बोले पत्थर से मूर्ति बनाता है, नहीं कि हर किसी पत्थर से हर कोई मूर्ति नहीं बन सकती। उसकी आंखें इतना गहरा देखती हैं कि नहीं इस पत्थर से हनुमान आवेंगे, इस पत्थर में गणेश छुपे हुए हैं, तो छुपे हुए गणेश को निकाल लेता है, और जो अनावश्यक अपशिष्ट है उसको छेनी हथौड़े से काट काट करके फेंक देता है। ये विद्यार्थी जब आचार्य के सम्मुख आता है तो काष्ठ के जैसा निरग्नि है, उस पाषाण के जैसा है, जिसमें अभी मूर्ति अनुत्कट मूर्ति विद्यमान है, उत्कट नहीं है, उद्भासित नहीं है। तो अपने गुरु के सम्मुख जाकर के निवेदन करता है, भगवान जैसे इस काष्ठ के अंदर अग्नि तो है परंतु अप्रकाशित है, अनुद्बुद्ध है, ऐसे ही मेरे अंदर भी ज्ञान तो अवश्य है परंतु वो अभी अनुत्कट है, वो अप्रकाशित है, वो अनुद्बुद्ध है। जैसे कोई कुशल व्यक्ति काष्ठ का मंथन करके उस सुप्त अग्नि को जागृत कर देता है, वैसे ही मेरे अंदर आप कृपा करके अपने शब्द के आंदोलन से, आप अपने शब्द के मंथन से, अपने उपदेश के मंथन से, आप गुरु को उत्तरारणी कहा जाता है, शिष्य को अधरारणी कहा जाता है। उत्तरारणी और अधरारणी जैसे दोनों के दोनों का सम्मिलन करके मंथन होता है तब अग्नि प्रकट होता है, वैसे ही गुरु अपने शब्दोपदेश के द्वारा शिष्य के कानों के द्वार से वो अपने शब्दोपदेश की आहुति डालता है, तब उसके शिष्य के हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। ये भी अरणि मंथन की जैसी भूमिका है।
इसलिए भगवान मेरे अंदर विद्यमान जो सुप्त ज्ञान है उसको प्रकाशित करे, उद्भासित करे, प्रज्वलित करे। तो समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, माने वह समिधा इस बात की प्रतीक है, जैसे इस समिधा के अंदर विद्यमान है अग्नि परंतु प्रकट नहीं है, ऐसे ही मैं भी हूँ, मेरे अंदर विद्यमान है ज्ञान, वो प्रकट नहीं है। हे नाथ, मुझ असहाय को, मुझ अनाथ को, मुझ अज्ञानी को अंगीकार करके सनाथ बनाए, मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, तदर्थ मुझे योग्य बनाए, मुझे इस योग्य बनाए कि मैं अपनी विद्या का, कला का, योग्यता का लाभ समाज को दे पाऊं। आजकल जो विद्यालयों के बाहर लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, वो सेवार्थ तो तब जावेगा जब उसको सेवा करने की योग्यता प्राप्त होगी। इसलिए शिष्य और गुरु का संबंध बहुत गहरा है। कैसे शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करे, ज्ञान प्राप्त करे, कैसे करेगा? बोले सबसे पहली बात बताते हैं, नीतिकारों ने कहा है गुरु शुश्रूषया विद्या। शुश्रूषया माने शुश्रूषा शब्द का अर्थ लोग सेवा लगाते हैं, पर हम कहते हैं श्रोतुम इच्छा को शुश्रूषा कहते हैं। श्रवण की लालसा का नाम है शुश्रूषा, वहां सेवा कहां से आ गई? लोग बोलते हैं व्यवहार में क्या, सेवा और दूसरा क्या, शुश्रूषा। ये शुश्रूषा पहले चाहिए, सेवा बाद में आएगी। जब तक शिष्य के कानों में ये उत्कंठा न होगी, मन में उत्कंठा न होगी, गुरुदेव क्या बोले और मैं क्या सुनकर के सद्यः करने के लिए तैयार हो जाऊं। जो अपने बड़ों की बात सुनने को तैयार नहीं है, सुनने के लिए उत्सुक नहीं है, वो अपने बड़ों की सेवा क्या करेगा, आज्ञा का पालन क्या करेगा? इसलिए जो बालक, जो विद्यार्थी गुरुजनों के मुख से निस्सृत होने वाले शब्दों को चातक की भांति लालायित होकर के पान करने के लिए उद्यत रहता है, सुनने के लिए सदा सतत सावधान होकर के खड़ा रहता है, उसी विद्यार्थी के लिए कहा जा रहा है कि वो विद्यावान होगा, उसी को विद्या प्राप्त होगी। जो श्रद्धा पूर्वक, सावधानी पूर्वक, जो समर्पण पूर्वक श्रवण नहीं कर सकता, श्रवण की लालसा नहीं जगावेगा, उसके पास विद्या कहां से आएगी? इसलिए गुरुजनों के द्वारा किए जाने वाले अनुशासन को अपने लिए हितकारक मान करके स्वीकार करना चाहिए। इसलिए गुरु शुश्रूषया विद्या कहा, फिर दूसरे आगे कहा पुष्कलेन धनेन वा, अथवा विद्या विद्या। उधर हम नहीं जाते, हमारा तो उद्देश्य इतने से पूर्ण हो गया। जिस शिक्षा में गुरु की सेवा और गौ की सेवा नहीं होगी, वो शिक्षा शाब्दिक ज्ञान बन करके तो आएगी, परंतु उस शाब्दिक ज्ञान में सुगंध नहीं आ सकेगी। शुश्रूषा होनी चाहिए। एक कोई मूर्तिकार जंगल से किसी पत्थर में छिपे हुए भगवान गणेश की भावना को समझ गया, इस पत्थर में गणेश जी छिपे हुए हैं। उस पत्थर को उठा लाया। मन में भाव आया कि इस पत्थर को छांट करके जो अपद्रव्य है उसका निरसन करके गणेश जी को मैं प्रकाशित कर दूं। तो छेनी हथौड़ी लेकर के एकांत में उसने धीरे धीरे चोट करना प्रारंभ किया, पर पत्थर थोड़ा जटिल था, पत्थर थोड़ा कुटिल था, पत्थर थोड़ा हठी था, पत्थर थोड़ा अहंकारी था। जितनी चोट वो मूर्तिकार पत्थर में करता, चिंगारियां निकलती, आक्रोश निकलता, दुर्व्यवहार करने लग जाता पत्थर। चीख चीख करके कहता कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे नहीं बनना है भगवान, मुझे नहीं बनना है मूर्ति, मैं जैसा हूं वैसा अच्छा हूं, मुझे सुधार मत। सारी दुनिया में बहुत पत्थर है, वहां जा। मूर्तिकार बड़े लाड़ से, प्यार से समझाता, उसे तैयार करता कि थोड़े दिन की बात है, थोड़ी चोटों को सह जाएगा तो जीवन भर तेरे सर पर फूल मालाएं चढ़ेंगी, चंदन लगाया जाएगा। परंतु पत्थर ने हथियार डाल दिए और ऐसा ऐसा प्रतिरोध किया। उसने कहा कि मुझे भगवान बनना ही नहीं है, मुझे तुम्हारी असह्य चोटें, ये प्रहार सहन नहीं होता है।
बेचारे मूर्तिकार ने दुखी होकर के अपने मन को मारा, उस पत्थर को आंगन में फेंक दिया, अपने हथौड़ा और छेनी को धर दिया, अब मुझे काम ही नहीं करना है। एक दिन घूमते घूमते अचानक नदी के किनारे पहुंच गया मूर्तिकार। मन के अंदर सोया हुआ जो मूर्तिकार था वो बार बार कहता, किसी एक के बहकावे में आकर के अपनी विद्या का, अपनी कला का कौशल क्यों नहीं दिखाता। देखा तो फिर छोटा सा बहुत प्यारा सा एक चमकता सा पत्थर मिल गया। उस पत्थर को उठा लाया और बहुत छोटी छोटी छेनी से छोटी छोटी चोटें कर करके उसने थोड़े दिन में मूर्ति बनाई। मूर्ति इतनी दिव्य बन गई, उस मूर्ति को देखने के लिए बड़े बड़े लोग आने लग गए। बड़े नामचीन, बड़े उच्च कोटि का मूर्तिकार था। जब इसने मूर्ति बनाई, उसको देखने के लिए नगर के बड़े बड़े लोग आए। कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर के कहा, भैया तुमने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है, यदि तुम इस मूर्ति को हमें उपलब्ध कराओ तो हम नगर के मध्य में बहुत भव्य मंदिर बनाएंगे, उस मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना करेंगे। तुम बताओ मूल्य क्या लोगे। उस मूर्तिकार ने कहा, भाई मेरे द्वारा बनी हुई मूर्ति यदि मंदिर में स्थापित हो और नगर के मध्य में स्थापित हो, बड़े बड़े पुण्यात्मा इससे लाभान्वित हों, तो इससे बड़ी दक्षिणा मेरी और क्या होगी। मुझे द्रव्य नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। उस छोटी सी मूर्ति को बड़े समारोह के साथ नगर के मध्य में बने हुए भव्य मंदिर में स्थापित किया। 1-2 वर्ष के अंदर ही इतना जय जयकार हो गया, दूर दूर से लोग मनौती मानने आते। अब जब सुनता, रोज उस मूर्तिकार के पास लोग आते भावुक होकर के, भैया तुम्हारे हाथों में जादू है, तुमने ऐसा क्या चमत्कार किया कि सामान्य से पाषाण में छुपे हुए गणपति को उद्भासित किया। बड़ा दिव्य मंदिर है, बड़ी दिव्य मूर्ति है, एक बार देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, और जो प्रार्थना करते हैं वो कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे रोज रोज लोग आते, मूर्तिकार का अभिनंदन करते, धन्यवाद देते, और ये सब तमाशा आंगन में पड़ा हुआ वो जिद्दी, वो स्वतंत्र मन वाला, मस्तिष्क वाला, वो अनुशासनहीन, वो कठोर पत्थर, कुटिल पत्थर रोज रोज सुनता। बहुत दिन हो गए सुनते सुनते उसके मन में बड़ा पछतावा है, मैं इसके हाथ में आने के बाद भी अनाथ जैसा रह गया। ये इतना बड़ा मूर्तिकार है, इतना महान व्यक्ति है, इसके हाथों में पहुंच भी गया भाग्य से, पर मैं कैसा अभागा हूं, कितना विद्रोही हूं। मैंने इसके हाथों में आने के बाद भी अपने आप को निर्मित न होने दिया। एक दिन सिसकता हुआ, किडरता हुआ उस मूर्तिकार से कह उठा, भैया महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे एक बार अपनी शरण में लो, जितनी चोट करोगे सब सहूंगा, मैं उन चोटों को सह जाऊंगा, पर ये तिरस्कार नहीं सहन होता, ये उपेक्षा नहीं सहन होती। मैं तेरे आंगन में पड़ा हूँ, धूप में झुलसता हूँ, धूल में पड़ा हूँ, लोग ठोकर मार जाते हैं, एक बार कृपा कर, तू मेरे ऊपर प्रहार कर, भले ही चाहे जो कर, पर मुझे मूर्ति बना। उस मूर्तिकार ने कहा, रे भाई वो समय था, अब चला गया। मनुष्य का द्वार सफलताएं खटखटाती है आकर के, एक बार नहीं 2 बार भी खटखटाती हैं, बार बार खटखटाती हैं, पर 100 बार नहीं खटखटाती। कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति हमारी समझ में नहीं आता जिसके द्वार पर सफलताएं, जिसके द्वार पर अवसर उसको जगाने ना आते हों, परंतु मूर्ख, आलसी, प्रमादी व्यक्ति उन अवसरों को वृथा गंवाता है। जो विवेकशील व्यक्ति है, जो भविष्णु है, उन अवसरों का लाभ उठा ले जाता है। उस मूर्तिकार ने कहा, तू मंदिर में माने भगवान बनकर के पूजने योग्य तो नहीं है, पर हाँ तू बार बार जिद करता है, तो एक काम कर सकता हूँ, अभी भी एक अवसर है कि तू कुछ करने योग्य हो सकता है। उसने कहा, क्या करने योग्य हो सकता हूँ? बोले, जो गणपति का मंदिर बना है ना, वहाँ लोग नारियल चढ़ाने बहुत आते हैं, तो तुझको दरवाजे के बाहर रखवा देता हूँ, सारी जिंदगी बेटा तेरी खोपड़ी पर नारियलों की चोट पड़ेगी, तेने गुरु के हाथों की चोट न सही तो संसार की ठोकरें सहोगे, सारी जिंदगी खोपड़ी पर चोट खाओगे। उसने कहा, मुझे स्वीकार है, कम से भी कम मैं मंदिर के अंदर न जा सका तो आने वाले भक्तों की दृष्टि में आया, उनके किसी काम का तो मैं बना, मुझे वहीं पहुंचा। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? जो पत्थर
अपने स्वामी के हाथ में माने मूर्तिकार के हाथ में जाकर के अनुशासित होकर के उसकी चोटों को, उसके अनुशासन को, उसके उपदेशों को नहीं सह सकता, वो जीवन भर खोपड़ी पर नारियल की चोट खाएगा। और जो मूर्तिकार के हाथों में आने के बाद उसके द्वारा मारी गई चोटों को माने कृतज्ञता के भाव से स्वीकार करता है, वो किसी मंदिर के गर्भगृह की शोभा हो जाता है, कोटि कोटि जनों के मंगल करने का हेतु बन जाता है। कथा का उद्देश्य समझें। जो बालक अपने आचार्य, अपने विद्यार्थी जीवन में, जो विद्यार्थी अपने छात्र जीवन में आचार्यों का अनुशासन नहीं मानता, बोलिए एक बार जयकारा लगा करके अपनी पीठ सीधी कर लो। और बहुत देर हो गई बिना बोले तो ये जीभ में खुजली हो रही होगी, उसको भी मिटा लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये पीछे वाले लोग जय बोलते ही नहीं है कि तुम्हारी आवाज में उनकी आवाज दब जाती है। एक बार ये हमारे पीतांबरधारी देवगण मौन रहे हैं, हम देखना चाहते हैं पीछे वालों में भी खाते पीते घर के हैं कि नहीं, जयकारा लगा सकते हैं कि नहीं। वैसे बोलते तो हैं सबकी, मौन है सबका। खाया पिया हो तो जय घोष। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाई बोलते तो हैं। इसका मतलब आपकी ऊर्जा के सामने, जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने दिन का दीपक बेचारा जलता तो रहता है, ऐसे ही हो गया था। अपने जीवन का निर्माण काल है विद्यार्थी जीवन। गुरुजनों से आपने जितना पढ़ा है उसको अपनी मेधा शक्ति के बल पर, बौद्धिक बल पर उसको और परिपक्व करो। कुछ शेष रह जाए तो मित्रों के साथ में बैठ करके, सहपाठियों के साथ में बैठ करके कोई ऐसा 1 घंटा निर्धारित हो कि जिस पाठ को पढ़ा गया, विशेषकर व्याकरण वाले में बहुत आवश्यक हो जाता है। और आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत छोटे छोटे प्रश्नोत्तर जो होते हैं वो भी संवाद की शैली में तैयार किए कराए जा सकते हैं। 1 घंटा ऐसा अवश्य हो जो एक कक्षा के सारे विद्यार्थी बैठ करके पढ़े हुए विषय के बारे में चर्चा करें, छोटे छोटे प्रश्नोत्तर करें तो विषय और सुगमता से हृदयस्थ हो सकता है। तो जो अपने गुरुजनों का, संस्था का अनुशासन नहीं मानेगा वो कभी भी मूर्ति बन करके संसार का मंगल नहीं कर पाएगा। और जो गुरुजनों के अनुशासन को स्वीकार करेगा, उनके अनुरूप जीवन शैली को व्यवस्थित करके शिक्षा प्राप्त करेगा, वो आने वाले कल आप में से ही कोई प्रांत का नेतृत्व करेगा, कोई राष्ट्र का नेतृत्व करेगा, कोई दुनिया के पटल पर जाकर के भारत का नाम रोशन करेगा, कोई अपने कुल को पावन बनाएगा, कोई न कोई कुछ न कुछ। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभा लिए है, भाग्य के माने प्रारब्ध के अनुसार मानते हैं कि सबकी प्रगति एक जैसी नहीं होती, पर आप सब में से ही कोई न कोई इस देश का कलेक्टर छिपा हुआ है, कोई न कोई एसडीएम छिपा हुआ है, कोई नेता होगा, कोई अभिनेता होगा, कोई साधु संत होगा, कोई सैनिक होगा, कोई शिक्षक होगा। इसलिए अपने जीवन को, ये निर्माण काल है, इसको अपने आचार्यों के अनुशासन में रखना चाहिए। और सारे जीवन हमको अनुशासित रहने की आवश्यकता है। वो इसलिए आवश्यक है कि एक नदी की धारा भी 2 तटबंधों के अनुशासन में रहती है तो समुद्र रूपी लक्ष्य को सुगमता से पा लेती है। पर ये नदी भी यदि तटबंध का अनुशासन न माने, उन मर्यादाओं को तोड़ दे, तो फिर ये नदी भी समुद्र रूपी लक्ष्य को नहीं पा सकेगी और ये निर्माण नहीं कर सकेगी, विध्वंस करेगी। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी अपना समग्र जीवन अनुशासन में रहेगा तो आत्म कल्याण भी होगा और लोक कल्याण भी होगा। और यदि हम अनुशासनहीन हो गए, हमारे आचरण में अपवित्रता आ गई, हमारे व्यवहार में अपवित्रता आ गई, तो न हम आत्म कल्याण कर पाएंगे और न ही पर कल्याण कर पाएंगे, न ही परमार्थ साध पाएंगे, न ही स्वार्थ साध पाएंगे। इन शब्दों के साथ
कितने बजे तक चलना है, कुछ निर्णय है? 5 बज गया, 5 बजे तक ही चलना है। हमको पता तो था नहीं, पर ठीक 5 बजे तक ही मान लें। तो कोई एक व्यक्ति बता सकता है कि कौन कौन सी चर्चा हुई आज? कोई एक बात बता दो, हम स्मरण करा दें। हाँ अच्छा, बता रहे हैं, बतावें। हाथ उठाया किसी ने? नहीं उठाया। हाँ, एक माई ने उठाया तो है। बताओ, थे ही बताओ, भगवती आप ही बताओ। थे तो भाई जी थाली बजा दो। हमने भी बजा दी ताली, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दूसरी बात कोई बता सकते हैं इनमें से? ठीक है माँ, समझ गए, बैठो, बोलो बोलो। दूसरा क्या सुना? हाँ बोलो। हाँ, रित हित मित हो गया, उसके बाद ये तो ठीक, वाणी के बारे में। बहुत अच्छा, बहुत सही, बैठ जाइए। हम स्मरण करा दें सूत्र रूप में। सबसे पहले चर्चा हुई रित मित हित, अर्थात भोजन पर और भाषण पर, दोनों पर इसको घटाना है। भाषण पर घटाना है तो रितवाक हितवाक मितवाक, और भोजन पर घटाना है तो रित भुक मित भुक और हित भुक। इसकी चर्चा खूब विस्तार से हुई। और जितना देखते हैं, जितना सुनते हैं, उसका एक चौथाई ही बोलना चाहिए, एक पाद ही बोलना चाहिए। इस एक पाद से जुड़ते हुए प्रसंग आ गया कि आचार्य से एक पाद प्राप्त होता है और हम उसका विस्तार करते चले जाते हैं अपनी मेधा शक्ति से, अपने मित्र मंडल के साथ परिचर्चा करके। और एक पाद रहता है जो कालक्रमेण, माने धीरे 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 परिपक्वता आती है। उसी प्रसंग में विद्यार्थियों की उपस्थिति विशेष महत्वपूर्ण है। तदर्थ एक भाव आ गया कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है, और गुरु के अनुशासन का जो पालन करते हैं वो एक एक चित्र का मूर्तिकार के माध्यम से, एक पाषाण की मूर्ति के माध्यम से दृष्टांत देते हुए विद्यार्थियों के चित्त में और मनुष्य मात्र के चित्त में भाव स्थापित करने की कोशिश की कि हम यदि गुरुजनों का अनुशासन मानेंगे, अपने परिवार के अनुशासन को मानेंगे, अपने सदाचार की परंपरा के अनुशासन को मानेंगे, शिष्टाचार के अनुशासन को मानेंगे, तो हम किसी जैसे सामान्य सा पाषाण मूर्ति बन करके मंदिर में पूजित होता है, लोगों के संकल्पों को पूर्ण करता है, मनोरथों को पूर्ण करता है, तद्वत हमारा जीवन अनुशासित होगा तो आत्म कल्याण और लोक कल्याण दोनों के लिए उपयोगी हो जाएगा। और यदि हमने अनुशासन को न माना, हमने सदाचार का पालन नहीं किया, हमने शिष्टाचार की मर्यादाओं को नहीं निभाया, तो फिर हमारा जीवन उस पाषाण की भांति तिरस्कृत होगा। जीवन भर समाज की ठोकरें खाएगा, उपेक्षा खाएगा, तिरस्कृत होगा। जैसे वो पत्थर नारियल तोड़ने के काम आता है, ऐसे हम भी व्यर्थ के कार्यों में कहीं लग जाएंगे, जीवन तो पूरा होना ही है। इसलिए हमको अनुशासन में रहना चाहिए। अंतिम जो वाक्य था, जैसे कोई नदी दोनों तटबंधों के द्वारा अनुशासित होने पर ही अपने लक्ष्य सागर को पाती है, ऐसे ही हमारा अपना जीवन भी यदि अनुशासन में होगा तो हम अपने लक्ष्य को, परमात्मा प्राप्ति लक्ष्य हो अथवा अन्य कोई लक्ष्य हो, उसको पा सकेंगे। और यदि अनुशासन को न माना तो हमारा जीवन निरर्थक व्यर्थ चला जाएगा। ऐसा ना हो, इसलिए आए और अपने आदरणीय महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें, शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन करें, मनमानी आचरण ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की।
हर हर आए प्रभु।